फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट क्लास 4th लेवल लेसन की बात करेंगे, जिसका नाम द होम कमिंग। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पूरे इस होम कमिंग पार्ट के बारे में जान करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इनके जो लेखक द होम कमिंग, इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन 7 मई 1861। उनका जन्म 1861 ईस्वी में 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम। उन्होंने अपनी शिक्षा घर से प्राप्त की। ही वाज ए ग्रेट पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। वो एक महान कवि, कलाकार और उपन्यासकार थे। ही वाज ए वर्ल्ड फेमस फिगर। वो एक दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। उन्होंने अपनी कहानी संग्रह के लिए सन 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनके फेमस रचनाएं गीतांजलि, द क्रिस्टियन मून, फ्रूट गैदरिंग एंड लोअर गिफ्ट इन द नॉवेल्स। उपन्यासकार गोरा, द रेक कमिंग एंड द काबली वाला आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरी। उनकी प्रसिद्ध छोटी कहानी है जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग टू ह्यूमन लाइफ, जो कि हमें मानव जीवन की समझदारी देती है। ही वाज नाइटेड इन 1915। वो 1915 में योद्धा थे, बट ही वाज गिव अप नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्योर इन 1919। लेकिन वह सन 1919 जलियांवाला हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने वीरता की पदवी छोड़ दी। ही वाज ऑलवेज एड्रेस एज गुरुदेव। ही डाइड इन 1941। उन्होंने उनको हमेशा गुरुदेव के रूप में संबोधित किया जाता है और उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। अबाउट द लेसन, लेखक के बारे में। इन द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होम कमिंग में वी हैव थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम संघर्ष के विषय का, हमारे पास संघर्ष का विषय है। कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। नियंत्रण, जिम्मेदारी, प्रेम और अलगाव। टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरी कलेक्शन। उन्होंने अपने एकत्रित कहानी संग्रह से लिया है। द स्टोरीज नरेटेड in the third person by an unnamed narrator। कहानी अनाम कथाकार के दौरान तीसरे व्यक्ति में सुनाई जाती है।
एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर, स्टोरी के शुरुआत से और अनाम कथाकार के द्वारा तीसरे पर्सन में यह स्टोरी सुनाई जाती है, यह कहानी सुनाई जाती है। रीडर रियलाइज दैट टैगोर माई बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पाठक महसूस करता है कि टैगोर माई बी एक्सप्लोरिंग सर्च कर रहे होंगे थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के विषय को। माखन वाज लिसनिंग टू फतिक व्हेन द टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग। माखन फटिक को सुन रहा होता है जब उसे पता चलता है कि लोग यानी एक लट्ठे को उठाता है। फटिक इज वन, फटिक उनमें से एक है जो ब्लेम फॉर हिटिंग हिज ब्रदर एंड ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू द होम। पथिक उनमें से एक जो अपने भाई के मारने के लिए दोषी है और घर में संघर्ष की लाता है, जो घर में संघर्ष को लाता है। फटिक की माता lacks the responsibility that is required to raise फतिक। फतिक की माता जो कि लाखों जिम्मेदारी और फतिक के लिए आवश्यकता को उठाती है। शी लाइक ही शुड गो टू कोलकाता विद हिज अंकल बिसाम्बर। वो चाहते कि वह उसे अपने अंकल बिसाम्बर के साथ कलकत्ता जाना चाहिए। फतिक का स्कूल के दिन इन कलकत्ता वेर आल्सो मिसरबर ओकेजन फॉर हिम। फतिक के स्कूल दिनों में कलकत्ता में स्कूल दिन हमेशा दुखपूर्ण अवसर उसके लिए रहे हैं। द आंटी दैट फतिक हैड इन द विलेज। फतिक की आंटी चाची विलेज में रहती है, यानी गांव में है। ही डज नॉट इन कलकत्ता। फतिक की चाची गांव में है और वो कलकत्ता में नहीं है। अ डिफिकल्ट रोल फॉर एनी 14 years old बॉय टू प्ले पर्टिकुलर। एक कठिन भूमिका फॉर 14 years old यानी कि 14 साल के लिए एक कठिन भूमिका है। जब दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट दैट दे नीड फ्रॉम एडल्ट्स अराउंड देम। जब उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वे नीड फ्रॉम एडल्ट्स अराउंड देम, उन एडल्ट के आसपास वो चाहता। पथिक मिस्ड टू विलेज। पथिक ने अपने गांव को याद करता है और ध्यान देता है कि वो अटेम्प्ट टू वॉक होम, वो घर जाने का प्रयास करता है। टू विलेज, अपने गांव में घर जाने के लिए प्रयास करता है। बट इंस्टेड मैनेजेस टू मेक हिमसेल्फ सिक। लेकिन इसके बजाय वो अपने आप को बीमार कर लेता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।